हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में जो वो है रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं वो तो हम लोग समझने वाले हैं ही, बट उससे पहले ना कुछ और भी बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टर्म को समझते हैं बच्चों, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं तो उस रिएक्टेंट में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिला है तो हम क्या कहेंगे, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि डिफाइन हमें कैसे करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमारा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हुआ है किसी रिएक्शन के दौरान तो उसको भी मैं ऑक्सीडेशन ही बोलती हूँ, राइट। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है अभी इतना नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली इतना ध्यान रख सकते हैं हम कि जो हमने आयंस पढ़े थे ना, वहाँ पे जिन जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, जैसे ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है, नाइट्रोजन -3 चार्ज कैरी करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पे क्या है, -1 चार्ज है। तो जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे उनका नेचर हम क्या अभी मान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो अगर मान लो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके ऐड हो गया तो भी हमारा वो क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख देती हूँ, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, उसको मैंने अलग से भी लिख दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करके। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन अगर ऐड होता है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये सब भी हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में की ही कैटेगरी में आते हैं, जिन जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हमने पढ़े हुए हैं वो सब। ठीक है, अब उसके अलावा मैं क्या बोलूँगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, हट गया उस रिएक्टेंट के पास से, मतलब उस रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कहूंगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैम, तो सिंपली देखो इस चीज़ का क्या मतलब है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम समझ लेंगे इंक्रीज इन चार्ज से, कि अगर किसी भी आयन का जो चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और अगर चार्ज घटता हुआ दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले हमने इन पॉइंट्स को सिर्फ लिखा है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब देखते हैं, अब यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है बच्चों, वहाँ पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें देखने को मिले तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसके अलावा मैं क्या बोलूँगी, एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखूँगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कि अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैं ऐड करती हूँ रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट की तरफ जब हम जाके देखते हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एडिड दिखता है तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो सिंपल सी बात है भाई, जो नेगेटिव वाले आयंस थे मैंने क्या बताया उनको ध्यान रख लो थोड़ा, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। पॉजिटिव वाले कौन कौन से थे, जैसे कि सोडियम था तो नेचर में कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, उसके अलावा क्या हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे नेचर के हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हो जाएंगे। इसके अलावा रिडक्शन का क्या मतलब है, देखो वहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन अगर हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बोलूँगी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर डिक्रीज इन चार्ज, मतलब पहले नेगेटिव चार्ज था फिर जीरो पे चला गया, या फिर पहले पॉजिटिव चार्ज था तो और डिक्रीज होके जीरो पे चला गया, है ना। नेगेटिव से जीरो पे जाएंगे तो वहाँ पे तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज था पहले किसी आयन पे और वो जीरो पे चला गया तो उसका क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख रही हूँ OS से, सेम वही है, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या बोल सकती हूँ, डिक्रीज इन अगर चार्ज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन चार्ज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकती हूँ, वो अगर दिखाई देगा तो क्या होगा, रिडक्शन। सिंपली एक बार तुम्हें ना ये पॉइंट सिर्फ देख लेने हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दिया या तो तुमने, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया, या तो हाइड्रोजन को हटा दिया, या फिर तुमने चार्ज जो था वो बढ़ता हुआ तुम्हें दिखाई दे, तो ये चारों फैक्टर ऑक्सीडेशन। और इसके एकदम रिवर्स अगर कुछ होता हुआ दिखाई दे, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई जनरल रिएक्शन लिख लेती हूँ। तो रिएक्शन मैंने लिखी बच्चों, क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन लिख दिया, और प्रोडक्ट मैंने बना दिया क्या, कॉपर प्लस H2O। अब ध्यान से देखो कि कैसे ऑब्जर्व करोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, पहली बात तो ये कि तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट की साइड देखना है, रिएक्टेंट को ही तुम्हें बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन हुआ। प्रोडक्ट की तरफ सिर्फ तुम्हें चेंज देखना है क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कॉपर था और ऑक्सीजन था, जो दोनों के दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब देख रही हूँ जाके, तो कॉपर के पास अब ऑक्सीजन नहीं है ना, कॉपर के पास से अब जो ऑक्सीजन है वो हट चुका है, मतलब इस रिएक्टेंट में से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों तो उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। यहीं तो पढ़ के आए हैं हम कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि कॉपर ऑक्साइड है और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया, तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। लिख दूंगी, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी हमें देखना है वो रिएक्टेंट साइड देखना है, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे देखो, इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन H2 है, ठीक है। H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया है। अगर H2 H2O बना रहा है तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि इसके यहाँ पे तो पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, H2 था, अब H2 से वो H2O बन गया, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, प्रोडक्ट की तरफ गए हैं तब, है ना। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है बच्चों, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, याद रहेगी, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना इसी रिएक्शन को हम और भी तरीकों से समझेंगे, और हमने जो पॉइंट्स लिखे थे ना उनके हिसाब से भी देख सकते हैं। देखो दूसरे तरीके से हम इस चीज़ को कैसे समझने वाले हैं, हम ये देखते हैं कि चार्ज किसके ऊपर कितना है। तो जब चार्ज की बात करते हैं ना, तो एक पॉइंट अपने माइंड में रख लो, क्या, कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की जो उसकी एलिमेंटल स्टेट होती है, एलिमेंटल स्टेट होती है मतलब जैसा वो नेचर में पाया जाता है, उस फॉर्म में देखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज रखेंगे जीरो, ठीक है। जैसे कि देखो तुम्हें पता है ऑक्सीजन कैसे मिलती है नेचर में, O2 की फॉर्म में, है ना। तो अगर तुम्हें दिखता है O2 तो उसके ऊपर चार्ज क्या मान लोगे, जीरो, ठीक है। अगर तुम्हें दिखता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है, N2 की फॉर्म में, तो क्या मान लोगे, उसके ऊपर चार्ज है जीरो। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई मेटल लिखती हूँ तो मेटल जनरली बच्चों लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम सिंगल एटम की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर को Cu लिखेंगे, आयरन को Fe लिखेंगे, सिल्वर को Ag लिखेंगे, है ना। तो इनके ऊपर इनका जो चार्ज है वो क्या होगा, जीरो। लेकिन जो ये जनरली गैसेस हमारी होती है, I2 हो गया, आयोडीन, इसके ऊपर भी कितना लेंगे, जीरो लेंगे, है ना। Cl2 क्या हो गया, जीरो मानेंगे इसको। तो
जो इनके एलिमेंटल फॉर्म होती है ना, उनके केस में हमें क्या करना है, उसका चार्ज जीरो मानना है। अदरवाइज जिस कंपाउंड में वो प्रेजेंट है तो क्या चार्ज उसमें है वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दूसरे चार्ज वाले पर्सपेक्टिव से देखना है कि यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास ये कॉपर ऑक्साइड है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो कॉपर है उसके ऊपर कितना चार्ज कैरी किया है, उसने +2 चार्ज कैरी किया है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, -2, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर +2 ऑक्सीजन -2 कंबाइन किया CuO बन गया, ठीक है। अब ये दोनों हमारे कंबाइन होने के बाद बना है, मतलब यहाँ पे कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +2 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर के ऊपर क्या चार्ज है बताया, तो कॉपर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर हमें चार्ज 0 लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हम मान सकते हैं, 0, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के वे में ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो तुम सिंपली चार्ज देख लो, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कंपाउंड में उसके ने कितना चार्ज कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर यहाँ +2 था और यहाँ पर जब गए तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया। तो मैंने क्या लिखवाया था बच्चों, मैंने ये लिखवाया था कि अगर डिक्रीज इन चार्ज हो गया तो फिर क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, +2 से 0 पे पहुँच गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं इस H2 को। जो H2 है ना बच्चों, ये क्या है, देखो एलिमेंटल फॉर्म है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, यहाँ पे 0 चार्ज मानेंगे। और जब H2O की बात करेंगे तो H2O किन दो आयन से मिलके बना हुआ है, H पॉजिटिव, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव आयन इस फॉर्म में ये रहा होगा और ऑक्सीजन -2 आयन इस यहाँ पे रहा होगा। तो ये कंबाइन करके H2O बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज था वो 0 से कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो ये H2 है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमने इस चीज़ को समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे, ये तो हम समझ जाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन या फिर किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर सिंपली हमें एक टर्म और समझनी है कि जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, खुद का तो रिडक्शन कर रहा है बट दूसरे को अपना ऑक्सीजन इस H2 को दे रहा है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कर रहा है ना। तो जो रिडक्शन करवाता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है, उसको मैं क्या बोलूँगी कि वो मेरा कैसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम तो समझते हो, LIC एजेंट होते हैं, LIC बनाते रहते हैं सबके, है ना। तो एजेंट का काम क्या है, वो काम करवाना, दूसरों का करवाना, है ना, खुद का नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि H2 को अपना ऑक्सीजन दे के उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। या फिर सिंपली हमें तो सिर्फ समझना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो मैं क्या कहूँगी, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। वो क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। सिंपली देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ चार्ज, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो गया। डिक्रीज इन चार्ज, रिडक्शन हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बस याद रखने हैं। इनमें से कोई भी एक फैक्टर, एक भी पॉइंट तुम्हें लगता हुआ दिखाई दे तो हर चीज़ फॉलो ही होगी। उसी हिसाब से हमें बता देना है किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल हमने लिया है, H2 + O2 विल गिव 2H2O, ठीक है। 2H2 + O2 मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई है इक्वेशन और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है,
हाँ दिखाई तो दे ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ गए तो इसके साथ क्या घटना हुई है सिर्फ तुम्हें वो देखनी है ना। तो ये हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन इधर से इधर जाने पे इसके साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो इसके तो मजे हो गए है ना, इसके साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका तो ऑक्सीडेशन ही बोलोगे ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो है इसका क्या लिखूंगी, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसके साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है बेचारा, ऑक्सीजन O2 है। O2 जब यहाँ से प्रोडक्ट की तरफ गया तो इस ऑक्सीजन के साथ तो कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी बच्चों, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, क्योंकि इसके साथ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने ये, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। अब बच्चों सिंपल है, चार्ज के हिसाब से भी मैं देख सकती हूँ, कोई इसमें बड़ा इशू वाली बात तो है नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, H2 एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 चार्ज कैरी करेगा। यहाँ पे O2 है, O2 भी एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे H2O में कौन कौन से आयन है, H पॉजिटिव भी है और ऑक्सीजन भी है जो कि अपने ऊपर -2 चार्ज कैरी करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 से हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, अभी हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। O2 जो है यहाँ पे 0 चार्ज कैरी किया हुआ है इसने और 0 से ये -2 पे चला गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो आंसर तुम्हारा वही निकल के आना है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों नेक्स्ट चीज़ कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिसका होता है रिडक्शन उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, क्लियर है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल को कर ही लोगे, इसमें तो क्या ही बचा हुआ है। अब यहाँ पे जो सोडियम है बच्चों इसके ऊपर कितना चार्ज है बताओ जल्दी से, वही एलिमेंटल फॉर्म में है तो डेफिनेटली 0 ही चार्ज होगा, है ना। Cl2 अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो डेफिनेटली 0 ही चार्ज कैरी करेगा। NaCl कैसे बना होगा, Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। तो देखो अब कितना ईजी हो गया हमारे लिए कि सोडियम 0 से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्लोरीन 0 से और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, -1 चार्ज इस पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं दूसरी टर्म्स में इसको कैसे देख सकती हूँ बच्चों, दूसरी टर्म्स में क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे सोडियम था, अकेला था, एलिमेंटल फॉर्म में था, इसके साथ कोई भी नहीं था। अब ये यहाँ पे गया तो इसके साथ जुड़ गया क्लोरीन जुड़ गया। क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता है ना क्लोरीन पे, तो इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया। तो मैं क्या कहूँगी कि Na जब NaCl में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या कहूँगी कि जो क्लोरीन है Cl2 है, एलिमेंटल फॉर्म में है, और जब ये यहाँ पे गया तो इसके साथ कौन जुड़ गया, सोडियम आके जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी के साथ जुड़ गया तो क्या बोलोगे, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि ये जो हमारा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन जो हमारा रिएक्टेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देती हूँ, ठीक है। और जिसका हो रहा है रिडक्शन उसको मैं क्या बोलूँगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या नाम देना है मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देना है, ठीक है। ये पॉइंट हमें अपने माइंड में क्लियर रख लेना है, ठीक। अब आता है लास्ट पॉइंट हमारा जो कि हमें पढ़ना ही था इस चैप्टर में, हेडिंग डाल के बैठे हुए हैं ये तो हम, रेडॉक्स रिएक्शन, इसकी तो बात ही नहीं हुई अब तक। तो यही है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस देखने को मिले, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। क्या डिफाइन करें कि द रिएक्शन which involve, oxidation,
oxidation and reduction in a, अरे भाई, oxidation and reduction simultaneously, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, है ना। तो एक ही रिएक्शन में जब हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ये नेचर में कैसा रहा होगा, डेफिनेटली ये हमारी जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ये कैसी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने ये एग्जांपल्स पढ़े ये भी हमारी कैसी रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए है एक क्वेश्चन, ये आपको खुद से देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे सिंपल है, थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, देखो जिंक है, जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 चार्ज कैरी कर रहा है, और ये जो कंपाउंड बना होगा यहाँ पे जिंक पे +2 चार्ज और SO4 के ऊपर -2 चार्ज, तभी तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर पे +2 चार्ज, SO4 पे -2 चार्ज, और यहाँ पे कॉपर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसके ऊपर 0 चार्ज। तो बच्चों देखो जिंक के साथ क्या हुआ, जिंक 0 से और +2 चार्ज वाले स्पीसीज में चेंज हुआ है ना। तो इसको क्या बोलूँगी, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो कॉपर यहाँ पे था तो +2 चार्ज वाली आयन की फॉर्म में था और यहाँ पे 0 हो गया, तो इसको क्या बोलूँगी, रिडक्शन, ठीक है। तो सिंपली हम इस रिएक्शन को भी अप्रोच कर सकते हैं, एज सच इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें रेडॉक्स रिएक्शन के मल्टीपल और एग्जांपल्स उठाने हैं, उनको देखना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर हमें पता चल जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि कितने ईजिली हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।